हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निखिल सैनी पर। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब तक हमने अपनी प्रश्नावली 7 का पार्ट 1 कंप्लीट किया, उसमें आपने क्वेश्चन 1 to 10 किया। आज हम शुरू करने वाले हैं भाग 2। ठीक है, इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है तो आज हम शुरू करने वाले हैं 7 का पार्ट 2। ठीक है, आपने उससे पहले क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किया। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन 1 + x अपॉन 1 - x। आप इसमें से क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। तो 1 + x अपॉन 1 - x मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x अपॉन 1 + x। ठीक है, तो आप इसे कर देंगे, ये आपका रूट ऊपर से हट जाएगा, तो आपका ऊपर हो जाएगा 1 + x अपॉन अंडर रूट। नीचे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे a - b a + b, तो ये हो जाएगा आपका 1 - x² dx। ठीक है, फिर आप इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² dx प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 - x² dx। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस ये आपको लेट करना होगा, लेट 1 - x² = t। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा आपका माइनस के 2x बराबर dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू होगी आपकी dt अपॉन माइनस के 2x, उसे आप यहाँ पे पुट करेंगे x इंटीग्रेशन x अपॉन इसे आपने क्या माना t। ठीक है, और ये चूंकि रूट के अंदर है तो t की पावर 1/2 हो जाएगा आपका, और dx की जगह आप लिखेंगे dt अपॉन माइनस के 2x। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस माइनस 1/2, और हो जाएगा आपका t की पावर -1/2 dt। क्योंकि आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर आपकी निगेटिव हो जाएगी, तो आपका ये होगा साइन इनवर्स x -1/2। यहाँ पे आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x -1/2, t की पावर हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन 1/2। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस t की वैल्यू पुट करेंगे तो रूट के अंदर आएगा 1 - x² और प्लस c, ये आपको हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका इंटीग्रेशन 1/x² x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 dx। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x², यहां से आप x की पावर 4 को कॉमन लो। तो जब आप x की पावर 4 को कॉमन लोगे तो 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4, लेकिन इसे कॉमन लिया तो इसकी पावर भी 3/4 होगी। इस 4 से 4 काट देंगे आप, dx होगा। तो आपका इंटीग्रेशन 1/x की पावर 3 ये रही और 2 ये रही, तो x की पावर 5, और ये हो जाएगा 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 dx। ठीक है, अब आप लेट करेंगे, 1 + 1/x की पावर 4 = t। ठीक है, इसका जब आप आउटलाइन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये होगा माइनस के, देखो आप इसमें लिखेंगे माइनस के x की पावर -5 = t। ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया है इसमें x की पावर n का, तो हो जाएगा n x की पावर माइनस के n - 1, सॉरी n - 1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 माइनस के 4x की पावर -5 dt अपॉन dx। तो जब आप dx की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपका आएगा -1 अपॉन माइनस के 4x की पावर -5, या आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 5 अपॉन -4 dt। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5, इसे लिखेंगे आप t की पावर 3/4, और उसकी जगह पे x की पावर 5 dt अपॉन -4, इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस के 1/4 बाहर होगा आपका, और ये हो जाएगा आपका t की पावर -3/4 dt। ठीक, अब आप इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो -1/4 t की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1, तो ये होगा आपका माइनस के 1/4 t की पावर। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 अपॉन 1/4, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, माइनस t की वैल्यू कितनी है 1/4, t की वैल्यू आपकी है 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका sin x अपॉन 4 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो आप इसमें लेट करेंगे cos x इज इक्वल टू t, cos x का इंटीग्रेशन माइनस के sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू कितनी होगी, dt अपॉन माइनस के sin x। तो आप यहाँ पुट करेंगे sin x अपॉन 4 प्लस t स्क्वायर, तो dx की जगह dt अपॉन माइनस के sin x, इससे से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस बाहर लिख देंगे 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो आप इसे यहाँ पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन ए tan इनवर्स x की जगह आप क्या है टी टी अपॉन ए का मतलब है आपका 2, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आपकी cos x अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 tan इनवर्स cos x अपॉन 2 प्लस c, आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 2 cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो आपको इसको सोल्व करना है, तो ये होगा 2 cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4, इसे लिख सकते हैं आप 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, ये आपको होगा dx। फिर होगा 2 cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस 4 sin स्क्वायर x dx, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 2 cos x अपॉन अंडर रूट 2 sin x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं, इसमें सारे से घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 3 और dx। अब आप लेट करेंगे, लेट 2 sin x इज इक्वल टू t, तो ये जाएगा 2 cos x बराबर dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू होगी आपकी dt अपॉन 2 cos x, ठीक है। तो वहां से इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 3 dt अपॉन 2 cos x, इससे से कैंसिल आउट करेंगे। अब होगा 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर dt, ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला होगा आपका log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आपको इसमें t की वैल्यू पुट करनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका log t की जगह आप 2 sin x प्लस अंडर रूट 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 और प्लस सी, यह होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos x dx का। तो आप इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ हाफ का फॉर्मूला कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी डी, इस 1 से 1 कट जाएगा dx है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए आप रूट 2 लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप साइन x बाई 2 dx, फिर आप 1 अपॉन रूट 2 इससे बाहर निकाल लेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक x बाई 2 dx। अब आप लेट करेंगे x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू होगी आपकी 2 dt, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे आप 1 अपॉन अंडर रूट 2 कोसेक t, dx की जगह पे आप लिखेंगे 2 dt, ठीक है। फिर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो वो होता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोसेक x सॉरी कोसेक t dt, तो इससे आप इसे काटेंगे तो रूट 2 टाइम कटेगा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है log tan t बाई 2, ये हो जाएगा रूट 2 log tan t की वैल्यू कितनी है x बाई 2, तो tan मतलब x अपॉन 4 और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका sec की पावर 6 बाई 5 इंटू कोसेक की पावर 4 अपॉन 5 x dx, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन कोस की पावर 6 अपॉन 5 x dx सॉरी x इंटू साइन की पावर 4 अपॉन 5 x, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कोस की पावर 4 अपॉन 5 x से और कोस की पावर 4 अपॉन 5 x से, ठीक है। इससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सवाल में, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 10, तो 1 अपॉन कोस की पावर, देखो 6 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 कितना होगा
6/5 प्लस 4/5 x, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4/5 dx, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, ये हो जाएगा देखो 10/5, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, और ये रहेगा आपका 10x की पावर 4/5 dx। अब आप लेट करेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू टी, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू आएगी आपकी dt अपॉन sec स्क्वायर x। फिर आप यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन t की पावर 4/5 इंटू डी टी अपॉन sec स्क्वायर x, इससे से कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका बचेगा इंटीग्रेशन 1/t की पावर 4/5 dt। इसे आप ऐसे लिखेंगे t की पावर माइनस 4/5 dt। अब आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो ये जाएगा t की पावर माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन माइनस 4/5 प्लस 1, तो ये आपका होगा t की पावर 1/5 अपॉन 1/5, ये 5 आपका ऊपर जाएगा, 5t की वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 की x की पावर 1/5 प्लस c, आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका x स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx, तो आप इसमें लेट करेंगे, लेट a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी, फिर आप इसका अवकलन करने जाएंगे तो इसका जीरो होगा, इसका हो जाएगा b इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू आ गई आपकी dt अपॉन b, ठीक है। तो आप यहाँ रखेंगे x स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, dx की जगह dt अपॉन b। अब देखो आपको x स्क्वायर इसमें से एलिमिनेट करना होगा, यानी हटाना होगा, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल के लाएंगे, तो हो जाएगी आपकी t माइनस a अपॉन b, किसकी वैल्यू है x की, तो आपको लिखनी है x स्क्वायर की, तो हो जाएगी आपकी t माइनस a अपॉन b का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा आपका t स्क्वायर dt, और 1/b आपका ये बाहर, ठीक है। अब आप इसमें से b स्क्वायर निकाल लेंगे तो आप बाहर आ जाएगा 1/b की पावर 3, यहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर खोल लेंगे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे बाहर और परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका टी स्क्वायर, बाहर क्या है dt। अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1/b³ यहाँ पर आ जाएगा, इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका केवल dt बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका होगा टी स्क्वायर dt, ठीक है, माइनस 2a बाहर होगा आपका 1/t dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये 1/b³ आपका ऐसे ही रहेगा बाहर, इसका क्या होगा t प्लस a स्क्वायर, इसका होगा t की पावर n का फॉर्मूला, तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 2a log t, 2a log t, तो 1/b³ t प्लस माइनस माइनस के a स्क्वायर 1/t और माइनस के 2a log t, ठीक है। फिर आपका होगा 1/b³, अब t की वैल्यू पुट करेंगे आप, वो होगी a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस 2a log a प्लस बी एक्स और प्लस c, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रूट के अंदर 1 प्लस 2 10x प्लस x dx, ठीक है। तो आप इस 1 को लिखेंगे रूट के अंदर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस इसके मल्टीप्लाई के साथ तो 2 tan स्क्वायर x, प्लस इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 2 tan x इंटू sec x, और बाहर क्या होगा dx, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे अंडर रूट sec स्क्वायर x, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sec x और dx, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन साथ साथ है, फिर आप इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर होगा आपका sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर dx, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा आपका, तो इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे sec x dx प्लस इंटीग्रेशन tan x dx, ठीक है। फिर आपका इसका इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस tan x, और प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा log sec x और प्लस c, आपको हो जाएगा आंसर।
तो बच्चों ये प्रश्नावली 7F आपकी पार्ट 2 में कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 7G के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।